हेलो बच्चों, जावा सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट इन जावा, यानी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग इनपुट आउटपुट कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे तो इनपुट करने के लिए बहुत सारे मेथड को यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग आज पढ़ेंगे कि हाउ कैन इनपुट विथ द स्कैनर क्लास, यानी स्कैनर क्लास को यूज करते हुए हम लोग कैसे इनपुट करेंगे। ठीक है ना। तो आंसर है स्कैनर इज ए प्री डिफाइंड क्लास इन जावा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्कैनर एक प्री डिफाइंड क्लास है। इट इज अवेलेबल इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। ये जावा डॉट यूटिल पैकेज यानी कि जावा एक पैकेज है और उस पैकेज के अंदर एक यूटिल पैकेज है। उस यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास है। इट इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है ना। स्कैनर क्लास का उपयोग हम लोग यूजर से इनपुट लेने के लिए करते हैं। देयर आर सम रूल्स फॉर यूजिंग स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए कुछ नियम हैं। ठीक है ना। दीज आर, पहला नियम है इंपोर्ट स्कैनर क्लास एट द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है ना। अगर स्कैनर क्लास यानी इनपुट अगर अपने प्रोग्राम में लेना है तो सबसे पहले हमको स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना होगा। और उसको इंपोर्ट करने के लिए सिंटेक्स क्या है, तो इंपोर्ट कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद स्पेस देके जावा पैकेज का नाम देंगे और डॉट लगा के का एंट्री करेंगे। उसके बाद यूटिल लिखेंगे और फिर डॉट देके स्कैनर क्लास का यस हम कैपिटल में देंगे। ठीक है ना। चूंकि जावा में कोई भी क्लास का जब नाम दिया जाता है या उपयोग किया जाता है तो स्कैनर उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल में होता है। दूसरा रूल है कि क्रिएट स्टेटमेंट ऑफ द स्कैनर क्लास इन द प्रोग्राम। उसके बाद हमको क्या करना है कि उस स्कैनर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना है अपने प्रोग्राम में। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्लास का इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम उस क्लास का नाम देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, फिर इक्वल का साइन देते हैं यानी असाइनमेंट का साइन, और न्यू कीवर्ड लिखे फिर क्लास का नाम देते हैं। ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले स्कैनर क्लास का नाम दिया है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, फिर इक्वल का साइन, न्यू कीवर्ड लिख के स्कैनर क्लास का कंस्ट्रक्टर का नाम देंगे और उसके पैरामीटर में हम सिस्टम डॉट इन पैरामीटर पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख दीजिए हम क्या कर रहे हैं, एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का नाम है SC। ठीक है ना। इक्वल टू न्यू कीवर्ड दे दिए और उसके बाद स्कैनर क्लास को के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके उसमें सिस्टम डॉट इन पैरामीटर पास कर दिए। ठीक है ना। अब ये इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अब इसके माध्यम से हम लोग इनपुट ले सकते हैं। तीसरा है, अब जब इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है तो कॉल स्कैनर क्लास मेथड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। अब स्कैनर क्लास के कुछ प्री डिफाइंड मेथड है जिसके माध्यम से हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो पहला मेथड है नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन मेथड से यानी स्ट्रिंग टाइप का अगर इनपुट लेना हो तो नेक्स्ट लाइन मेथड का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट INT यानी कि अगर इंटीजर टाइप का इनपुट लेना होगा तो नेक्स्ट INT मेथड का यूज करेंगे। नेक्स्ट फ्लोट यानी फ्लोट टाइप का अगर इनपुट लेना होगा तो नेक्स्ट फ्लोट का यूज करेंगे। नेक्स्ट बुलियन यानी कि बुलियन डाटा टाइप का अगर कोई इनपुट लेना होगा तो हमको नेक्स्ट बुलियन मेथड का यूज करना होगा। नेक्स्ट डबल यानी डबल डाटा टाइप का इनपुट लेना होगा तो नेक्स्ट डबल मेथड का यूज करना होगा। इस तरह से बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड है जिसको हमको स्कैनर क्लास के इंस्टेंस के साथ यूज करना होगा। और फाइनल रूल है कि क्लोज स्कैनर क्लास यूजिंग स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। जब हम लोग इनपुट ले लेंगे उसके बाद फाइनली हम लोग स्कैनर क्लास को क्लोज कर देंगे। तो उसको क्लोज करने के लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट लगा के क्लोज मेथड को
कॉल करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब हम लोग इनपुट ले लेते हैं, ये होगा इनपुट का तरीका कि इनपुट कैसे लिया जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आउटपुट के लिए system.out.println या प्रिंट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इट इज आउटपुट मैथ स्टेटमेंट इन जावा थ्रू विच वी कैन प्रिंट द वेरिएबल एक्सप्रेशन एंड मेनी मोर कंटेंट्स, ठीक है ना। अगर जावा के प्रोग्राम के थ्रू हमको कुछ अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है तो system.out.println या प्रिंट मेथड को कॉल करते हैं। यहाँ पर सिस्टम क्या है, तो ये प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है ना। इट इज इन जावा लैंग पैकेज, ठीक है ना। एक जावा का लैंग्वेज का पैकेज होता है, उसके माध्यम से हम लोग इनपुट लेते हैं, वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है। उसके लिए हमको इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद सिस्टम के बाद डॉट के बाद आउट को कॉल किया जाता है। तो आउट क्या है, तो ये सिस्टम क्लास का एक प्री डिफाइंड स्टैटिक मेंबर है, ठीक है ना। उसको हम लोग कॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जब आउट के बाद डॉट फिर यूज करते हैं तो प्रिंट या प्रिंटलन मेथड यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये आउट ऑब्जेक्ट का ये सब मेथड है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से हम लोग अपने स्क्रीन पर प्रिंट कराते हैं। इसको हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं, ये सबसे पहले एक डेमो नाम का क्लास क्रिएट कर देते हैं, ठीक है ना। demo.java कर देते हैं, ठीक है, हो गया। यहाँ पर इसी नाम से क्लास क्रिएट कर देंगे, क्लास ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब हमको चूंकि इनपुट लेना है तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि इंपोर्ट कीवर्ड को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट, उसको इंपोर्ट कर लेंगे java.util, ठीक है, ये अपने आप आ रहा है। और उसके बाद स्कैनर क्लास को हमको यूज करना है, आ गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम अपने मेन मेथड को डिफाइन करेंगे, उसके लिए PSVM भी लिख देंगे तो हमारा ये कंपाइलर काम कर देता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमको चूंकि दो नंबरों को जोड़ने के लिए हम लोग प्रोग्राम बना देते हैं, तो सबसे पहले स्कैनर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है ना। इसके अंदर system.in, सिस्टम इसको कॉल कर लेते हैं .in, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब हम इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम मैसेज शो करा देते हैं, system.out.println, इंटर टू नंबर्स कर देते हैं, इंटर टू नंबर्स हो गया। अब नेक्स्ट हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, int n1, ठीक है ना, int n1, ठीक है। उसमें हम यूजर से वैल्यू लेते हैं next int हमको लेना है, इंटीगर पढ़ने हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा वेरिएबल हमको रीड करना है, तो n2 कर देते हैं वेरिएबल का नाम, और sc.next int हो गया। दो वेरिएबल हमने पढ़ लिया और इसको अब हम डिस्प्ले करा दे रहे हैं। डिस्प्ले कराने के लिए क्या यूज किया, सिस्टम क्लास को यूज करते हैं, system.out.println, और यहाँ पर कुछ मैसेज देते हुए
सम इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का साइन देके यहाँ पर ये प्लस n1 प्लस n1 प्लस n2 हो गया। अब इसको सेव कर देंगे और इसको रन करा देंगे, ठीक है ना। और फाइनली क्या कहा गया है कि हमको स्कैनर क्लास को क्लोज कर देना है। तो उस स्कैनर क्लास को कैसे क्लोज किया जाएगा, तो sc डॉट, अब क्लोज मेथड का उपयोग करेंगे। देखिए क्लोज मेथड आ गया, इसको कॉल करके हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करा रहे हैं, ठीक है ना। रन कराने के लिए यहीं पर हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर मांगा जा रहा है, तो हम लोग 2 नंबर देते हैं 5, ठीक है ना, और 7, 2 नंबर हमने दे दिया। और देखिए उसका सम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, यही तो मैसेज है मेरा ना, ठीक है ना। हमको उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।